छत्तीसगढ़ बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य है। पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी सामने आई। पार्टी के कई बड़े नेता इस समारोह से नदारद रहे। विष्णुदेव साय ने संभाली कमान। नए अध्यक्ष के लिए नई चुनौती। संगठन को मजबूत करने का क्या है प्लान? छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उनके इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होगा, इसलिए उनके सामने बीजेपी की सत्ता में वापसी कराना बड़ी चुनौती है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज स्टेट से अपनी प्राथमिकता गिनाई और प्रदेश की सत्ता में वापसी का दावा किया। छत्तीसगढ़ की बात है, हमको यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और जितने भी कार्यकर्ता हैं एक एक मतदान केंद्र स्तर तक उन सबका प्यार और स्नेह भी मिलेगा और एक परिवार की भांति हम सब लोग काम करके 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। विष्णुदेव साय की ताजपोशी में पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी सामने आई। अध्यक्ष पद के रेस में रहे राम विचार नेताम और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर नदारद दिखे। दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी को पार्टी के नेता गुटबाजी से जोड़कर देखने को गलत बता रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी में लोकतंत्र है, अध्यक्ष पद की चाह रखना गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हमेशा अवसर मिला है, अवसर मिलता है और एक बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र की मजबूती है जो दिखाई देती है। उस प्रक्रिया में अगर कोई भी इच्छा रखता है तो कोई गलत नहीं है, बल्कि ये संगठन का समर्थन है, मजबूती है। पदभार ग्रहण समारोह में बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने पूछा, विष्णुदेव साय अपने नेताओं से पूछ लेते कि उन्हें वो स्वीकार हैं या नहीं। बेहतर होता कि वे अपनी पार्टी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, राम विचार नेताम, अजय चंद्राकर, सरोज पांडे, इनसे भी तो पूछ लिया होता कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विष्णुदेव साय उनको स्वीकार्य हैं या नहीं हैं। विष्णुदेव साय के पद ग्रहण समारोह में कई नेताओं की गैर मौजूदगी पार्टी के अंदर खेमेबाजी की ओर इशारा कर रही है। हालांकि पार्टी के कई नेता इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन समारोह में जो तस्वीर दिखी उसके बाद पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान विष्णुदेव साय ने संभाल ली है। हालांकि पदभार ग्रहण करते समय एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिली। राम विचार नेताम, अजय चंद्राकर, ये सभी शामिल नहीं हुए जो लोग विष्णुदेव साय के बनने का विरोध कर रहे थे। कहीं न कहीं अंदरूनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में गरमाई हुई है। सबसे बड़ी चुनौती विष्णुदेव साय को सभी को साथ लेकर चलने में ही होगी। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली। संघ और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के करीबी कहे जाने वाले विष्णुदेव साय का अब तक राजनीतिक सफर कैसा रहा है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तीसरी बार कमान संभालने वाले विष्णुदेव साय का सियासी सफर लंबा रहा है। जशपुर जिले के कांसाबेल तहसील के एक छोटे से गाँव बगिया में एक किसान परिवार से निकलकर विष्णुदेव साय पंचायत से होते हुए केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार में प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे थे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विष्णुदेव साय हैं कौन। सीजी बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता हैं, रमन सिंह के करीबी माने जाते हैं। संघ के भी करीबी हैं विष्णुदेव साय। पहले भी छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2006 से 2009 तक सीजी बीजेपी के अध्यक्ष रहे। साल 2013 तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1999 से 2014 तक रायगढ़ से सांसद रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। केंद्र में राज्य मंत्री का पद संभाल चुके हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। विष्णुदेव साय की नियुक्ति अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए है। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद विष्णुदेव साय ने ये कहा कि उनकी राह कठिन जरूर है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से पिछले विकास के कार्य किए हैं
15 सालों में प्रदेश में हमारी सरकार ने जो काम किया उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। सरकार के माध्यम से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, या विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और इन सरकारों के माध्यम से जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर और हर वर्ग का जो विकास हुआ, चिंतन हुआ, उससे जनता भली भांति परिचित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई संकट में नहीं है। विष्णुदेव साय ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की वापसी का जहां दावा किया, वहीं पिछले चुनाव में पार्टी के हार के लिए एंटी कमबैसी के साथ कांग्रेस के ख्वाबी वादे को वजह बताया। ठीक है, विधानसभा चुनाव में 15 साल लगातार शासन में थे, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी और जनता परिवर्तन के मूड में भी थी और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा लोक लुभावन घोषणा पत्र भी था, उसमें भी जनता आ गई थी। लेकिन आज 1.5 साल में ही छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है कांग्रेस को सरकार में बिठाकर। विष्णुदेव साय ने तीसरी बार अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। उन्होंने लंबी सियासी पारी खेली है, जिसका अनुभव उन्हें तीसरी पारी में मिलने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी ये पारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितनी कामयाबी दिलाएगी। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।